हेलो दोस्तों, जी के स्टडी बाय ARM में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी के GS का सेट। इस सेट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको उस समय ज़्यादा चाहिए तो आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, दशराग्य युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आपका ऑप्शन है ए उदयन, बी सुदास, सी अजातशत्रु या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दशरथ के युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रुद्रदामन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी द हेग या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर विधान चंद्र राय, बी हरगोविंद खुराना, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, सभी अम्लों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सभी अम्लों में मुख्यतः हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, पराबैंगनी किरणें की आवृत्ति परिसर क्या होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 10 पर पावर 16 से 10 पर पावर 14, बी 10 पर पावर 14 से 10 पर पावर 16, सी 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 16 या डी 10 पर पावर 16 से 10 पर पावर 18। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पराबैंगनी किरणें की आवृत्ति 10 पर पावर 16 से 10 पर पावर 14 होती है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, अंध महाद्वीप के नाम से कौन महाद्वीप प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप प्रचलित है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त से है? तो आपका ऑप्शन है ए मनरेगा, बी नाबार्ड, सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नाबार्ड। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 63 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी,
अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो आपका ऑप्शन है अबुजा, बी लागोस, सी कोनाक्रे या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। बंद अर्थव्यवस्था से आपका क्या मतलब है? तो आपका ऑप्शन है ए आयात बंद, बी निर्यात बंद, सी आयात निर्यात बंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बंद अर्थव्यवस्था से का मतलब होता है आयात निर्यात बंद हो जाना। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 20 गज, बी 22 गज, सी 25 गज या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज होती है। यदि वही मीटर में गणना की जाए तो 20.12 मीटर होती है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। मुद्रा के अवमूल्यन करने से निम्न में से क्या वृद्धि होती है? तो आपका ऑप्शन है ए आयात में वृद्धि, बी निर्यात में वृद्धि या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा के अवमूल्यन करने से निर्यात में वृद्धि होती है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। राजत रंगनी के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन है विशाख दत्त, बी कलहन, सी बाणभट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राजत रंगनी के लेखक कलहन है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।